दिल्ली से खबर है, बुलडोजर प्रयोग पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है अंतरिम रोक। जमीयत उलेमा-ए हिंद नामक संगठन द्वारा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात सहित अन्य राज्यों में बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने की दायर की थी याचिका। सीजेआई एनवी रमन्ना ने मामले को किसी और बेंच को हस्तांतरित होने तक लगाई है रोक। तो किसी और बेंच को हस्तांतरित होने तक रोक लगाई गई है। दिल्ली जहांगीरपुरी हिंसा के बाद बुलडोजर कार्रवाई के लिए किए गए थे आदेश। वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने अर्जेंट हियरिंग की बात कहते हुए दायर की थी याचिका। मामले पर कल हो सकती है सुनवाई। तो वहीं दूसरी ओर बुलडोजर की तरफ से कार्रवाई लगातार जारी है। अवैध निर्माणों को दिल्ली में ध्वस्त किया जा रहा है और ये तस्वीरें भी फर्स्ट इंडिया लगातार आप तक पहुंचा रहा है। दिल्ली से सीधी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, किस तरीके से बुलडोजर के द्वारा कार्रवाई की जा रही है, अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया जा रहा है। अब ये एक तस्वीर जरा देखिए, किस तरीके से बुलडोजर के द्वारा अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जा रहा है। एक और सुप्रीम कोर्ट की ओर से आदेश भी दिए गए हैं कि इस तरीके से कार्रवाई ना हो, पर वही दूसरी ओर नियमों को ताक पर रखकर ये कार्रवाई हो रही है। अब इसी को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी गौरव शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, देखिए, एक और सुप्रीम कोर्ट की ओर से आदेश दिए गए हैं, तो वहीं दूसरी ओर बुलडोजर की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है। चाहूंगा, कल देर शाम ये आदेश एनक्रोचमेंट रिमूवल के दिए गए थे एनडीएमसी की तरफ से, और जिसके तहत ये कार्रवाई की जा रही है। वहीं इस मामले को अर्जेंट बताते हुए आज सुबह ही एक एप्लीकेशन फाइल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, और ये बात रखी गई थी कि जो ये एनक्रोचमेंट रिमूवल की कार्रवाई है इसको तुरंत रोका जाए। यह है गैरकानूनी है, असंवैधानिक है। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति के आदेश दे दिए हैं। कल मामले पर सुनवाई होनी है। इसी बीच क्योंकि ये एक प्रशासनिक कार्रवाई है, प्रशासनिक कार्रवाई कागजों पर आधारित होती है, तो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर आएगा और उसके बाद वो सब कार्रवाई रोक पा सकते हैं। उससे पहले, ऑर्डर आने से पहले अभी कोई कार्रवाई नहीं रोकी जा रही है। तो ये बिल्कुल जो है हम कह सकते हैं कि बुलडोजर कार्रवाई अभी चल ही रही है और ये एनक्रोचमेंट को हटाया जा रहा है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि हमारे पास कागज है, सभी चीजें, और फिर भी ये कार्रवाई हो रही है, तो वो उसे असंवैधानिक, गैर कानूनी बता रहे हैं। जी गौरव, देखिए, तस्वीरें भी फर्स्ट इंडिया अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है कि किस तरीके से बुलडोजर के जरिए कार्रवाई की जा रही है। जो इमारतें हैं उनके साथ, उन पर ये जो बुलडोजर चल रहा है, तो ऐसे में ये भी जानकारी आपसे चाहेंगे कि पूरी तरीके से इमारतों को जमींदोज किया जा रहा है कि फिर जो अतिक्रमण का हिस्सा है या अवैध निर्माण है सिर्फ उसी को? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एनडीएमसी ने कल शाम को ये आदेश जो जारी किए थे उसमें सिर्फ एनक्रोचमेंट की बात कही गई है, अतिक्रमण हटाने की बात कही गई है, क्योंकि जहांगीरपुरी हिंसा के बाद ये बात सामने आई थी कि अवैध झुग्गियां बहुत सारी उस स्थान पर देखी गई जिनके द्वारा सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण किया हुआ है, वर्षों से किया हुआ है, और उन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो उसको लेकर एनडीएमसी ने कार्रवाई चिन्हित करते हुए स्थानों को, और फिर वो कार्रवाई सुनिश्चित की है। इस बीच क्योंकि जो बिल्डिंग से इमारतें हैं वो कुछ नियमों के विरुद्ध हैं, उन पर कार्रवाई की जाना उन्होंने चिन्हित किया है। इस बीच अगर कुछ ऐसी भी बिल्डिंग्स आ रही हैं जो कि विधिवत है, कानूनी है, और उन्हें भी थोड़ा नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तो हम ये तो बिल्कुल नहीं कह सकते कि जो एनक्रोचमेंट में नहीं है उन पर भी कार्रवाई नहीं हो रही। हम ये कह सकते हैं कि कुछ ऐसे स्थान भी हैं जिन पर कार्रवाई हो रही है जो एनक्रोचमेंट में नहीं आ रही। जी बिल्कुल गौरव, और देखिए, तस्वीरें भी फर्स्ट इंडिया लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से कार्रवाई बुलडोजर के जरिए जहांगीरपुरी में की जा रही है। जी बिल्कुल, अब देखते हैं ये जो आदेश है उस पर आएगा। इसी बीच जो याचिकाकर्ता के वकील हैं उन्होंने भी, जो मेयर है एनडीएमसी के और दिल्ली पुलिस है, उनको लेटर लिखा है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया है, लेकिन अभी तक आदेश हाथ में नहीं आया। तो तब वो जो आपसे अभी कहा था दर्शकों को, यानी कि गौरव कह सकते हैं कि जब तक आदेश नहीं आएगा तब तक इसी तरीके से बुलडोजर की तरफ से कार्रवाई की जाएगी और कई इमारतें हैं जिनका जो अतिक्रमण है उसको ध्वस्त किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए।